नमस्कार दोस्तों। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। ये लाइनें, ये शेर अरशद नदीम ने एक तरीके से अपने जेहन और दिल में उतार लिया, जैसे पेरिस ओलंपिक ने फाइनल राउंड में उनके सबसे बड़े कंपटीटर अपने यानी भारत के नीरज चोपड़ा थे, टोक्यो ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट। और अक्सर नदीम पिछले 5-6 सालों से साय की तरह नीरज के पीछे चल रहे हैं, लेकिन वो उन्हें पछाड़ नहीं पाए। लेकिन पेरिस ओलंपिक में जैसे ही अपने पहले ही थ्रो में नदीम का भाला हवा में लहराता हुआ एराना की जमीन को चूमता है और जो स्क्रीन पर डिजिट उभरती है 92.97, एक तरीके से वो क्षण है कि जहां नीरज चोपड़ा समेत बाकी प्रतिद्वंदी मुश्किल में पड़ जाते हैं। यानी गोल्डन लाइन खींच दी है नदीम ने उसी पल, और हुआ भी यही। कोशिश करते रहे बाकी कंपटीटर, नीरज चोपड़ा दबाव में दिखे इस 92.97 के, क्योंकि कभी ऐसा नहीं हुआ कि भाई नदीम ने अपने थ्रो से इस कदर प्रेशर इंटरनेशनल लेवल पर नीरज पर लादा हो। बहुत अच्छे कंपटीटर नदीम हैं, लेकिन इस धीर गंभीर शांत एथलीट ने पेरिस में जैसे ठान लिया कि इस बार लौटूंगा तो सोना बटोर कर लौटूंगा। नदीम को लख लख बधाई, और एक तरीके से वो पहले इंडिविजुअल खिलाड़ी हैं पाकिस्तान के जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है पाकिस्तान के लिए। हॉकी में करिश्मा पाकिस्तान पहले टीम इवेंट में कर चुका, लेकिन ये कुल मिलाकर तीसरा पदक और पहला इंडिविजुअल गोल्ड मेडल पाकिस्तान के लिए। और क्या दिन था आज अरशद नदीम का। उन्होंने जैसे ही 92.97 के साथ वो फिनिश करते हैं, 16 साल पुराना रिकॉर्ड हाथ से पर खिसक जाता है। और इसके बाद जो कुछ होता है सिर्फ अपने भर को रिपीट करते हैं बाकी कंपटीटर, और नीरज चोपड़ा एक तरीके से अपना सीजन का बेस्ट वो देते हैं। एक तरीके से नीरज चोपड़ा अपने सीजन का बेस्ट जेवलिन फेंकते हैं। उनकी कोशिशों को कमतर नहीं आंका जा सकता। 89.45 ये उनका सेकंड बेस्ट है। लेकिन इससे पहले जिस करिश्मे को अंजाम नदीम दे चुके थे, उसके बाद नीरज के हिस्से से सोना छिटक कर चांदी में तब्दील होता है और नदीम मियां गोल्ड ले उठते हैं। अब एक तरीके से देखा जाए तो नदीम की आप देखिए, आप लगातार 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 कोशिशें करेंगे तो मंजिल अपना पता दे देती है। नदीम के लिए देखिए कि हमेशा पिछले 4-5 सालों से और जूनियर सर्किट में भी नीरज एक तरीके से अबूझ पहेली बने रहे। अब देखिए कितना दिलचस्प इन दोनों की प्रतिद्वंदिता है। भारत पाकिस्तान की तो अपने आप में राइवलरी वो अलग मुद्दा है, लेकिन देखिए कि नदीम साय की तरह नीरज के पीछे चलते रहे, और इस बार जैसे उन्होंने ठान लिया कि अब और नहीं। नीरज पूरे साल मांसपेशियों के खिंचाव से भी परेशान रहे हैं, और इस बार जब 92.97 मीटर जेवलिन फेंकते हैं तो तय हो जाता है एक तरीके से कि अब 92 के पार नीरज को जाना होगा। वो उनका बेस्ट भी नहीं रहा है कभी। अब देखिए किस तरीके की दिलचस्प 2016 दक्षेश चैंपियनशिप में नीरज गोल्ड जीतते हैं, नदीम के हिस्से में कांस्य आता है। नीरज वाहवाही लूटते हैं, सिलसिले चलते हैं, अलग अलग इंटरनेशनल इवेंट चलती हैं, और उसके बाद एशियन गेम्स जकार्ता में फिर नीरज नंबर 1 साबित होते हैं। उनके हिस्से में गोल्ड आता है और अरशद नदीम ब्रॉन्ज से गुजारा करते हैं। कंपटीशन बाकायदा चलता है। डायमंड लीग में करिश्मा करते हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप में करिश्मा करते हैं नीरज। वो दुनिया के टॉप ज्वेलर्स
जेलिन थ्रोअर में से हैं। अब देखिए 2023 यानी पिछले साल वर्ल्ड चैंपियनशिप में फिर दोनों आमने सामने होते हैं। नीरज फिर बाजी मारते हैं, गोल्ड मेडल जीतते हैं। अरशद के हिस्से में इस बार चांदी आती है। अब देखिए इस खामोश से दिखने वाले कंपटीटर ने, थ्रोअर ने, किस तरीके से अपने को परफॉर्म किया है। पेरिस में वो टोक्यो का बदला चुकाते हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप का सूद समेत बदला चुकाते हैं नीरज से, गोल्ड मेडल जीतते हैं, नए ओलंपिक रिकॉर्ड के साथ जीतते हैं और पाकिस्तान के झोली में पहली बार गोल्ड मेडल डाल देते हैं। अब देखिए सिल्वर जीतकर भी नीरज चोपड़ा भारतीय खेल इतिहास में बहुत ऊंचे पायदान पर खड़े दिखते हैं। वो पहले ऐसे भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने लगातार 2 ओलंपिक में 2 मेडल जीते हैं। 2 मेडल तो सुशील ने भी जीते हैं लगातार 2 ओलंपिक में, लेकिन उनमें से गोल्ड शुमार नहीं है। अब देखिए कि सुशील 1 सिल्वर 1 रजत, इसी तरह शटलर पीवी सिंधु, उनके हिस्से में भी 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज। अब इसी सूची में, इस गर्वीली सूची में अभी जो सिर्फ महज 22 साल की हैं मनु भाकर, उन्होंने 2 ब्रॉन्ज जीतकर इतिहास रचा है। वो भी ये करिश्मा करने वाली पहली महिला शूटर हैं। लेकिन फिलहाल आप देखिए नदीम का जो क्लास है वो दिखाता है कि यदि आप कोशिशें छोड़ते नहीं हैं और अर्जुन की तरह मछली की आंख पर निगाह रखते हैं तो फिर कंपटीटर चाहे नीरज चोपड़ा ही क्यों ना हो, जो पिछले करीब 8 सालों से उन्हें नंबर 2 नंबर 3 इस पे खिसकाते रहे। लेकिन इस बार अरशद का थ्रो जैसे ही 92 प्लस जाता है समीकरण बदल जाते हैं, रुख बदल जाता है। और देखिए कमाल, पेरिस में टोटली दिन नदीम का था। 2 थ्रो जो दूसरी थ्रो मारते हैं फाइनल में वो 90 प्लस जाती है, जबकि क्वालिफाइंग राउंड में वो 4th रहे थे 86.59। यानी लगा था कि नीरज फिर इस बार इतिहास रचेंगे और वो गोल्डन बॉय में तब्दील होंगे। लेकिन फाइनल राउंड में नज़ारा बदल जाता है, नज़ारे बदल जाते हैं और अरशद नदीम नए गोल्डन बॉय साबित हो जाते हैं और अपने हरियाणवी छोरे 26 साल के हैं, अभी उन्हें लंबा सफर तय करना है। बहुत खुशियां उन्होंने भारतीय खेल प्रेमियों को दी हैं और इस बार भी उनकी चांदी का मतलब ये नहीं है कि उन्हें कमतर आंका जाए। अब भी इतिहास रच गए हैं नीरज। एक तरीके से भारतीय ओलंपिक इतिहास में वो 2 सिल्वर जीतने वाले पहले खिलाड़ी हैं, पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। 2 मेडल जीते हैं। अब आप देखिए कि वो इस तरीके से देखिए कि सिंधु भी जीत चुकी हैं 2 मेडल, लेकिन उनके हिस्से में 1 रजत 1 कांस्य है। इसी तरह कुश्ती में सुशील नायाब उपलब्धि हासिल कर चुके हैं कुश्ती के लिहाज से, उनके हिस्से में 1 कांस्य है और 1 रजत। वो लगातार 2 ओलंपिक में जीते हैं, जैसे नीरज ने लगातार 2 सिल्वर, 1 गोल्ड और 1 सिल्वर जीते हैं। इसी तरह जो सिद्धू हैं बैडमिंटन शटलर जो हैं, उन्होंने भी करिश्मा किया है। वो भी बहुत ऊंचे पायदान पर बैठी हैं भारतीय इतिहास के लिहाज से खेलों के। उनके हिस्से में भी 2 मेडल, ओलंपिक मेडल हैं, लेकिन वहां भी 1 रजत 1 कांस्य। यानी सिल्वर जीतकर, चांदी जीतकर भी इतिहास रच गए हैं नीरज चोपड़ा। वो पहले ऐसे खिलाड़ी हैं, भारतीय खिलाड़ी हैं, जिन्होंने 1 गोल्ड और 1 रजत। उनके आसपास कोई नहीं दिखता अभी। शाबाश नीरज, हमें कल भी गर्व था। टोक्यो में भी आपने भारत को तमाम खुशियां मुहैया कराई और आप गोल्डन बॉय थे। अब आपने चांदी जीती है, हमारे लिए अभी भी आप सर माथे पर हैं। और नदीम, अरशद नदीम, उन्होंने दिखाया कि उम्मीदें मत छोड़िए, मंजिलें आपका इंतजार करती हैं, वो पता बता देती हैं। शाबाश नदीम, आपको मुबारक हो। और अपने हीरो यानी नीरज चोपड़ा, उनकी भी उपलब्धियों को हम कमतर नहीं आंक सकते। एक तरीके से रजत भी भारत को उन्होंने ही दिलाया है, यानी चांदी के जरिए जो उन्होंने चमक बिखेरी है, उस पर हम करोड़ों भारतीय खेल प्रेमियों को गर्व है। शाबाश नीरज,
बधाई हो, और नदीम मियाँ आपको भी मुबारक हो ये स्वर्ण चमक।